अधिकारी करते रहे जांच, डॉक्टर लिखते रहे बाहर की दवा। जांच अधिकारी ने मरीज का कराया बाहर की दवा को वापस। शहाबगंज में सरकारी अस्पतालों पर भ्रष्टाचार का खेल जारी। मरीजों को खुलेआम लिखी जा रही है बाहर की दवा। उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी के सामने इंचार्ज डॉक्टर ने मरीज को लिखी बाहर की दवा, डांट पड़ने पर देते रहे सफाई। खुलेआम सरकारी डॉक्टर मरीजों की जेब पर डाल रहे हैं डाका। फ्री में इलाज कराने के लिए सरकारी अस्पताल पर आते हैं मरीज। डॉक्टरों की कमीशन के चक्कर में मरीजों को करनी पड़ती है जेब ढीली। शासन के सख्त निर्देश के बाद भी डॉक्टरों के रवैये में रत्ती भर भी नहीं हो रहा है सुधार। अधिकारी भी मामले को दबाने की कोशिश में जुटे। मरीज के द्वारा मेडिकल स्टोर से लाई गई दवा को उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने कराया वापस। मामला अधिकारियों के संज्ञान में आने के बाद क्या आरोपी डॉक्टर के खिलाफ होगी कार्यवाही, या मामले को पूर्व की भांति ठंडा बस्ते में डाल दिया जाता है? आप यहाँ जांच के लिए आए थे, जो पत्रकारों के साथ बढ़ता हुआ था, लेकिन उसी समय देखा गया कि एक मरीज आया, उसको बाहर की दवा यहाँ के इंचार्ज द्वारा लिखी गई। उसमें क्या कहेंगे? देखिए, बाहर से दवा तो एकदम नहीं लिखना है। उसके लिए मैंने उनको बुला के बोला भी, और शासन का निर्देश है कि बाहर से कोई भी दवा नहीं लिखी जाए। और जो भी पेशेंट लेके दवा दिखाए, मैंने फार्मासिस्ट को बुला के बोला है कि अपने पास से दवा नहीं हो तो इसको तुरंत हो। जो यहाँ के इंचार्ज है सर, बातचीत में एक विजुअल भी आया आपका अभी कि उनके द्वारा कहा गया कि मरीज द्वारा एक अच्छी दवा कहा गया लिखने के लिए, इसलिए मैं बाहर का लिखा हूँ। तो क्या यहाँ पे अच्छी दवा नहीं उपलब्ध है? शासन के द्वारा और हमारे स्टोर में एकदम बिल्कुल अच्छी दवाएं हैं। और तो सर यहाँ के इंचार्ज द्वारा कहा गया कि अच्छी दवा हम बाहर से लिखे हैं। बाहर से देखिए लिखने का उनका जो भी हो, लेकिन हम तो उनको अभी बुला के आपके सामने ही बोले हैं। और तो सर क्या इस पे कार्रवाई आपके द्वारा उनके ऊपर क्या की जाएगी? क्या सिर्फ दवा? मैं इसके बारे में ऊपर के अधिकारियों से बात करूंगा, उसके बाद जो क्या तो सर दवा बदलने से ही हो जाएगा कि आगे कुछ कार्रवाई होगी? नहीं, उनको हिदायत है कि बाहर से दवाएं न लिखी। आए दिन सर यहाँ पे लिखी जाती है बाहर की दवा। आए दिन ऐसा फिर संज्ञान में आएगा तो इसके बारे में देखा जाएगा। ठीक है सर, आपके द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र साहबगंज पे निरीक्षण किया गया था और चेक किया, सर क्या कमियां मिली और क्या कार्रवाई हुई? तो देखिए, जिलाधिकारी महोदय के निर्देशों के क्रम में और आम जनमानस की शिकायतों के क्रम में सोमवार को लगभग सुबह 9:15 बजे के करीब मैंने जांच किया था प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र साहबगंज में, जिसमें कि मौके पर जाने पे पता लगा कि कई खामियां थी। जैसे कि रजिस्टर में लगभग 15 करीब अधिकारी कर्मचारियों के हस्ताक्षर बने हुए थे मौके पर, लेकिन 3 या 4 लोग ही उपस्थित थे। तो बताया गया कि कई लोग फील्ड में गए हैं, लेकिन मूवमेंट रजिस्टर का भी कोई अता पता नहीं था। साफ़ सफाई की व्यवस्था भी अच्छी नहीं थी। दूसरा, फिर लेबोरेटरी में भी जो जहाँ पे जांच किया जाता है वहाँ पे अव्यवस्था थी। इसके अलावा जो दवाइयों का वितरण जहाँ पे होता था वहाँ पे वार्ड बाय दवाइयों का वितरण कर रहा था फार्मासिस्ट, जो कि वहाँ पे एक तैनात है, इसके बावजूद भी वार्ड बाय दवाइयों का वितरण कर रहा था। इसके अलावा महिला एवं बच्चों के टीकाकरण केंद्र का जाँच किया गया, जिसमें भी कोई भी 10 तारीख के बाद कोई टीकाकरण की कार्रवाई नहीं हुई। तो संबंधित के विषय में रिपोर्ट बनाकर आदरणीय जिलाधिकारी महोदय को भेज दी गई है और सीएमओ साहब को भी संज्ञान में ला दिया गया है। तो उचित नियमानुसार जो भी कार्रवाई होगी की जाएगी। सर, साहबगंज में कई अवैध हॉस्पिटल चलते हैं और कई अवैध पैथोलॉजी चलते हैं, सर इसके बारे में क्या कहना है? इसके विषय में भी जांच की जाएगी और सीएमओ साहब के साथ मिलकर एक सीएमओ को जो भी निर्देशित करेंगे वो, वैसे भी हम लोग यहाँ से भेजकर जांच करवाई जाएगी। सर, जैसा कि शासन द्वारा ये निर्देशित किया गया है कि आप डॉक्टर साहब लोगों को कि आप हॉस्पिटल के अंदर की दवा लिखिए, लेकिन अभी कल ही जो है डॉक्टर मुकेश सिंह मरीज को बाहर से दवा लिख रहे हैं, सर इसके बारे में क्या कहना चाहिए? इस विषय में भी कई बार देखिए हो जाता है कि कई दवाइयाँ ऐसी होती हैं कि जो एक टाइम इमरजेंसी में ना हो अवेलेबल, तो हो सकता है वो जो दवाई है, मामला क्या था पूरा एक बार जाँच कर लेंगे, दिखवा लेते हैं, जो भी होगा तथ्य सामने आ जाएगा। थैंक यू।